डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, अभी हिमाचल का मॉप अप राउंड का रिजल्ट है, उसको एनालाइज करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे हिमाचल के एनआरआई के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि एनआरआई जो है माय करियर माय फ्यूचर का एक निश सेगमेंट रहा है और एनआरआई की हर एक स्टेट के हर एक राउंड को सेपरेटली हमने अपने कवर किया वीडियोस में। और एनआरआई के बारे में, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज माय करियर माय फ्यूचर की टीम को काफ़ी रहती है, और वो नॉलेज आप तक पास ऑन हो, इसलिए मैं एनआरआई के जो वीडियोस हैं उनको अलग से कवर करता हूं, ताकि आने वाले सालों में भी जो भी हमारे एनआरआईज हैं, जो या पीआर होल्डर हैं, जो बाहर रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनको हमारे इन वीडियोस देखकर आइडिया लगे, ताकि वो अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर पाएँ। सो आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मॉप अप राउंड के एनआरआई कट ऑफ को लेकर। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। मेरिट लिस्ट से पहले हम बात करेंगे सीट वैकेंसी की बात करेंगे। सीट वैकेंसी जो थी, सबसे पहले वहाँ पर 10 सीट वैकेंट थी, +1 जो थी वो सिंगल गर्ल चाइल्ड की, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली सीट को मैं अलग रखता हूँ। तो बात करेंगे 10 वैकेंट सीट की बात करेंगे। जो 10 वैकेंट सीट थी कहाँ पर थी? इंदिरा गांधी शिमला 2 सीट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टांडा 2 सीट, डॉक्टर वाई.एस. परमार नाहन 4 सीट, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी कोई भी सीट नहीं थी यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा 1 सीट, और लास्ट में डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर 1 सीट। सो ऐसे 10 सीट जो थी हमारे पास एनआरआई कोटा में मॉप अप राउंड में अवेलेबल थी। सो यहाँ पर अब कट ऑफ की बात करते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। एक एनआरआई कैटेगरी आती है जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स एनआरआई हैं, दूसरे वो स्टूडेंट जिनको स्पॉन्सर किया गया, जो स्पॉन्सर कैटेगरी में आते हैं। सो पहले बात करते हैं कि एनआरआई कैटेगरी में कट ऑफ क्या गई, और उसके बाद बात करेंगे एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी में कट ऑफ क्या गई। देखिए, इंदिरा गांधी शिमला की जो दोनों सीट थी वो एनआरआई स्टूडेंट्स को गई। मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स जो स्पॉन्सर कैटेगरी में आते हैं बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या हमें इंदिरा गांधी मिल सकता है। तो मैं उनको वीडियोस के थ्रू भी या वैसे भी बताना चाहूँगा कि जनरली जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला की जो सीट्स हैं वो एनआरआई कैटेगरी में ही जाती हैं, और वो भी बड़ी हाई कट ऑफ पे जाती हैं। यहाँ पर जो कट ऑफ जो गई पहले राउंड, दूसरा राउंड, अब बिकॉज मॉप अप राउंड था, अब स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। 446 की पहली सीट थी और दूसरी सीट 244 पर गई, बहुत ही लोएस्ट पर गई यहाँ पर, लेकिन एनआरआई स्टूडेंट था वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर 2 सीट थी। अगेन दोनों की दोनों जो सीट्स हैं वो एनआरआई स्टूडेंट्स को गई, 208 और 146 कट ऑफ रही। उसके बाद डॉक्टर नाहन वाले मेडिकल कॉलेज की, सो यहाँ पर 4 सीट थी, 4 में से 1 सीट जो थी एनआरआई स्टूडेंट को गई, जिसका स्कोर था 174, और यहाँ से इसके बाद से शुरू हुआ एनआरआई स्पॉन्सर्स को सीट मिलने का सिलसिला। सो डॉक्टर वाई.एस. परमार में अगली जो 3 सीट जो थी वो एनआरआई स्पॉन्सर्स को गई, स्कोर रहा 594, 550, एंड लास्ट में गई जो तीसरी सीट गई वो 334 पर गई, राइट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा की बात करें, सो यहाँ पर जो 1 सीट थी वो स्पॉन्सर को गई 291 के स्कोर के ऊपर। डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की जो 1 सीट थी वो गई 292 पर स्पॉन्सर कैटेगरी के स्टूडेंट के पास। और अब फटाफट एक एनआरआई के अंदर तीनों राउंड की जो लोएस्ट कट ऑफ थी उसको एक क्विक रिव्यू मार लेते हैं, ठीक है जी। सो अगर हम बात करें एनआरआई कैटेगरी की बात करें, सो एनआरआई कैटेगरी के अंदर जो पहले राउंड की जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो 229 थी, दूसरे राउंड में कट ऑफ नीचे आके 145 आई, और मॉप अप राउंड में ये लोएस्ट कट ऑफ जो थी 146, मतलब जो सेकंड राउंड की एनआरआई कैटेगरी की जो लोएस्ट कट ऑफ थी 145, उसके ऑलमोस्ट आसपास ही ये कट ऑफ रही। अब बात करते हैं एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी के अंदर कि एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी में क्या तीनों राउंड में कट ऑफ रही थी। पहले राउंड में एनआरआई स्पॉन्सर्स को कोई भी सीट नहीं मिली थी, राइट। दूसरे राउंड में सीट मिलना शुरू हुई थी, सो 416 वाज द लास्ट कट ऑफ, और मॉप अप राउंड के अंदर 291 वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर सीट मिली है। कई बच्चों का स्कोर इसके ऊपर था, लेकिन वो सीट मिस कर गए। या तो कोई चॉइस फिलिंग का कोई इशू रहा होगा, चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं किया होगा, या हो सकता है कि उनका इन कॉलेज में जो दूसरे कॉलेज है उनमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हालांकि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट्स भी हैं जिनका स्कोर 291 से ज़्यादा भी है, 292 से भी ज़्यादा है, और वो स्पॉन्सर कैटेगरी में भी आते थे, लेकिन शायद उनकी ये प्रेफरेंस नहीं थी। सो अदरवाइज अगर वो स्टूडेंट इन कॉलेज को प्रेफर करते तो शायद ये कट ऑफ जो है वो 300 के आसपास जो है, या 300 से अबव पर जाकर ये कट ऑफ खत्म होती है। सो इस तरह हिमाचल का जो मॉप अप का राउंड कंप्लीट हुआ एनआरआई वाला। अब मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, जो जनरल के या SC ST की कट ऑफ क्या रही वहाँ पर स्टेट के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो ख़ास तौर पे जो हमारे NRI सेगमेंट का है वो
आने वाले सालों में जो स्टूडेंट्स जो प्लान करें एडमिशन, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए एनआरआई में देयर आर मैनी स्टेप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, आप जानते हैं, ये फ्रेज जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। एनआरआईज के अंदर खाली सीट मिलना इज नॉट द ओनली अचीवमेंट। इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद और बड़ी सारी जो चीज़ें होती हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वो स्टूडेंट जिनको सीट मिल गई है, दे शुड बी अवेयर कि उनके हाथ में आई हुई ये सीट किसी और वजह से ना चली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और हिमाचल प्रदेश जो है एक कम फीस वाली स्टेट है, यहाँ पर बहुत ही लो बजट में आपके एनआरआई की सीट मिलती है। सो जो बच्चे एनआरआई के एडमिशन आने वाले सालों में लेना चाहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सो वो माई कैरियर माई फ्यूचर की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस साल भी हमारे हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, इसके अलावा हरियाणा में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनका एनआरआई कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। सो एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिटेल्ड प्लानिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।